स्कूल ड्राइवर के शराब पीने के कारण, नशे के कारण कई बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें गलती क्या सिर्फ स्कूल ड्राइवर की थी? स्कूल ड्राइवर जो है ड्रिंक करके आया था। सबसे पहली गलती थी स्कूल की, कि स्कूल ने चेक ही नहीं करते हैं स्कूल वाले कि ड्राइवर किस माहौल में, किस सिचुएशन के अंदर गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है। उसमें कंडक्टर भी होगा, क्या उसने भी शराब पी हुई थी, क्या उसने भी कोई शिकायत नहीं की। दूसरी गलती आती है पेरेंट्स की। तब पेरेंट्स अपने बच्चों को बस के पास छोड़ते हैं तो कभी भी ड्राइवर को चेक ही नहीं करते हैं, बस को चेक ही नहीं करते हैं कि बस में तो कोई ख़राबी नहीं है, बस कैसी है, कहीं खटारा बस तो नहीं है, ड्राइवर ने ड्रिंक तो नहीं की हुई है। ड्राइवर के साथ बात ही नहीं करते हैं, बस फटाफट से चढ़ाया और चल दिए। तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती इसमें रही प्रिंसिपल की। गांव वालों ने बस को रोक लिया था, चाबी निकाल ली थी। प्रिंसिपल को स्कूल में फ़ोन गया। प्रिंसिपल ने बोला कि आज बच्चों को देर हो रही है, आप इन्हें भेज दीजिए, स्कूल आने दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल का क्या गया? गया उनका जिन माँओं के लाल गए। प्राइवेट स्कूलों की इतनी महंगी महंगी किताबें, इतनी महंगी महंगी फ़ीस, व्हीकल की फ़ीस, कितना पैसा पेरेंट्स खर्च करते हैं और फिर मिलता क्या है लास्ट में? मौत। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब पेरेंट्स को मिल के ये करना ही पड़ेगा कि अपनी सारे स्कूलों की बस के कागज़ चेक करें। जींद में जीडी गोयनका की मैंने देखी एक वीडियो जिसमें आ रहा हुआ था कि उनकी बस में तो नंबर प्लेट ही नहीं है। लो जी, ये है जीडी गोयनका स्कूल जींद की बस, जिसके पीछे कोई नंबर नहीं है, प्लेट ही नहीं है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की जान के लिए हर एक पेरेंट्स स्कूल में जाए और हर बस, हर वैन के कागज़ चेक करें। आपके बच्चे ऑटो से जा रहे हैं, प्राइवेट वैन से जा रहे हैं, उनके भी कागज़ चेक करें। अपने बच्चे को खुद बस तक छोड़ने जाएं और चेक करें कि ड्राइवर ने शराब तो नहीं पी हुई है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है, रोड पर कहीं भी आपको लगता है कि ये स्कूल बस है या कोई भी बस है, स्कूल बस स्पेशली, कि अगर आपको लगता है कि ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई है तो आपका बच्चा उस बस में है या नहीं है, आप इसे भूल जाइए। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप इसे भी भूल जाइए। आप तुरंत बस को रोकिए और पुलिस को फ़ोन करें, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में फ़ोन तो किया ही था पर प्रिंसिपल ने के आगे किसी की चली ही नहीं। उस प्रिंसिपल का बच्चा उस बस में नहीं था, इसीलिए उस प्रिंसिपल ने बेहिचक बोल दिया, आने दो बस को। उस प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताउम्र उसे जेल में सड़ना चाहिए। ये सज़ा सरकार को, कोर्ट को हमारे देनी चाहिए, ताकि आगे से हर एक प्रिंसिपल को, हर एक इंसान को एक चेतावनी मिले कि अगर आपने गलत डिसीज़न लिया तो ताउम्र आपको जेल में सड़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल को ताउम्र जेल की सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए उनको, ताकि आगे से सबको थोड़ी अक्ल आए। पेरेंट्स भी ध्यान दें। सबसे पहला काम अब कल जाकर आपने यही करना है, अपने बच्चे के स्कूल की, स्कूल बस के पेपर, नंबर प्लेट चेक करनी है, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर की फ़ोटो सब चेक करनी है आपने। साथ में स्कूल का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर ड्राइवर चेंज किया है तो इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को कि इस रूट पर ये ड्राइवर चेंज हो गया है। रास्ते में भी कहीं आपको मिलती है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने कुछ टाइम को बचाने के लिए आप बच्चों की जान खतरे में ना डालें। कहीं भी आपको लगता है कि ये ड्राइवर नशे में है, तुरंत इस चीज़ का ऑब्जेक्शन तब हम पेरेंट्स उठाएंगे तो बच्चों की जान नहीं जाएगी। अगर वो गांव वाले भी प्रिंसिपल की बात नहीं मानते, पुलिस के पास फ़ोन कर देते तो वो बच्चे एक दिन स्कूल की छुट्टी करते लेकिन अगले दिन स्कूल जाते। लेकिन अब वो बच्चे
कैसे स्कूल जाएंगे? जो बच्चे बच गए हैं उनके दिल में तो दहशत है ही, लेकिन जो बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं वो कैसे स्कूल जाएंगे? वो कैसे पढ़ेंगे अब? और वो माँ बाप क्या करेंगे? एक घर में से तो 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए हैं। वो माँ क्या करेगी? क्या करेगा वो पिता जो इतनी दिन रात मेहनत कर रहा था? इतनी भारी भारी फीस जो बच्चों की भर रही हैं, एक एक बच्चे की 9-9 10-10 हज़ार फीस है प्राइवेट स्कूलों के अंदर। इतनी फीस लेते हैं, जिसमें व्हीकल का अलग, एग्ज़ाम की फ़ीस अलग लेते हैं स्कूल वाले। 8,500-9 हज़ार रुपये फ़ीस लेने के बाद भी एग्ज़ाम की फ़ीस अलग लेते हैं। स्कूल में डायरी देंगे उसके पैसे अलग लेंगे, बेल्ट देंगे उसके पैसे अलग लेंगे, हर चीज़ का पैसा चाहिए उनको। फिर हमारे बच्चों की सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? आखिर स्कूल वाले नहीं रखेंगे तो वो स्कूल की प्रिंसिपल पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस स्कूल के ओनर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने ऐसी बेहूदा प्रिंसिपल को नौकरी दी जिसमें इतनी तमीज़ नहीं है। उसकी वजह से आज बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल ये स्कूल शिक्षा मंत्री को एक्शन लेना चाहिए, स्कूल को बंद करा देना चाहिए। ऐसे स्कूलों को खुलने का, शिक्षा देने का कोई हक ही नहीं है जो बच्चों की सेफ्टी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। स्कूलों की कान खिंचाई जरूर होनी चाहिए। स्कूल फीस से तो वैसे ही पेरेंट्स परेशान है, फिर भी जैसे तैसे 4 रोटी खाने वाला माँ बाप 2 रोटी खा रहा है, लेकिन स्कूलों को 10,000 फीस भर रहा है और फिर बच्चों की सेफ्टी भी नहीं है। पेरेंट्स का क्या मन कर रहा होगा? पेरेंट्स का मन कर रहा होगा उस प्रिंसिपल को जान से मार दे, बिल्कुल कर रहा होगा। इस चीज़ पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग एक्शन लें। एक के बदलने से दुनिया नहीं बदलती है, लेकिन सबके बदलने से बदलाव अवश्य ही आता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपने पोता पोती के लिए, नाता नातिन के लिए, आपके घर में छोटा बच्चा कोई ना कोई तो होगा, उनके भविष्य के लिए आप ये एक्शन ज़रूर लें। पूरे भारत के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाइए अपने बच्चों के स्कूल में, उनके बस के पेपर चेक करें, ड्राइवर का आधार कार्ड, लाइसेंस चेक करें, ड्राइवर ड्रिंक करता है या नहीं करता, इस चीज़ की जानकारी लें। और जो ड्राइवर ड्रिंक करता है उसको स्कूल की बस की नौकरी ही नहीं होनी चाहिए। सिंगल डे अगर वो ड्रिंक करता है तो भी उसको नौकरी पर आने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए। स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये डिसीज़न बहुत ज़रूरी है लेना कि अगर कोई भी इंसान ड्रिंक कर रहा है तो वो स्कूल के बच्चों की बस नहीं चला सकता। सरकार को ये रूल बनाना चाहिए। और अगर कोई नौकरी पा लेता है और उसके बाद ड्रिंक करता पकड़ा जाता है तो उसे ताउम्र की जेल होनी चाहिए, उसके ऊपर लाखों का जुर्माना होना चाहिए। जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके ऊपर आप लाखों का जुर्माना लगा रहे थे, और इन बच्चों की बस के लिए उनका क्या है? उनका क्या इलाज है? क्या करेगी सरकार? अब देखते हैं हम कि हमारी सरकार आज बच्चों के भविष्य के लिए कड़े कड़े डिसीजन लेती है या फिर स्कूल वालों से घूस खाकर दोबारा से मुंह पे उंगली रख लेती है। हम देखना चाहेंगे, पूरा भारत देखना चाहेगा कि इस बात के लिए सरकार क्या डिसीज़न लेगी। इस बात के लिए सरकार को डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। आप सब ये मुहिम चलाएं कि सरकार को कड़ा डिसीज़न लेना ही लेना पड़े। हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे बच्चों की जान लगी हुई है इस चीज़ पर। इस चीज़ के लिए आप पीछे कैसे हट सकते हो? आपको इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाना ही उठाना पड़ेगा और सरकार से मांग करनी पड़ेगी। बेशक आप कभी धरना देते हैं, नहीं देते हैं, बेशक आप सरकार से कुछ मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे ही दुनिया में नहीं रहेंगे फिर आप क्या करेंगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए सरकार से मांग करनी है कि हर स्कूल की बस के पेपर चेक हो, ड्राइवर का चेक हो, लाइसेंस
लाइसेंस चेक हो, और साथ में अगर ड्राइवर ड्रिंक करता है, उसमें नशे की आदत है, तो कोई भी स्कूल ऐसे ड्राइवर को कदापि नौकरी नहीं देगी। अगर किसी भी स्कूल ने ऐसे ड्राइवर को नौकरी दी तो वो स्कूल बंद कर दिया जाएगा। ऐसा डिसीज़न लेना ही लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पर ये एक मेरे कहने से डिसीज़न नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेरे पूरे भारत के लोग अगर इस चीज़ में साथ देंगे तो ये डिसीज़न सरकार को लेना ही लेना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।